भारतीय जनता पार्टी और संघ के बीच तनाव की खबरें तो लगातार आती दिखाई दे रही हैं, क्योंकि टकराव इस बात पर चल रहा है। संघ चाहता है कि उसकी पसंद का अध्यक्ष हो, जबकि बीजेपी आलाकमान चाहता है कि अध्यक्ष उसकी पसंद का हो। लेकिन इन सब के बीच में अब कहा जा रहा है कि ये टकराव और आगे बढ़ चुका है, यानी ये टकराव थमता नहीं दिख रहा है और इसका असर मोदी सरकार पर भी दिख रहा है, तो बीजेपी अध्यक्ष के चुनाव पर भी। बीजेपी हाईकमान अध्यक्ष के रूप में जेपी नड्डा को बनाए रखने की कोशिश में अभी भी जुटा हुआ है, तो वहीं आरएसएस यानी कि संघ नड्डा के नाम पर किसी भी कीमत पर तैयार नहीं है। इसे लेकर तो पहले से ही संघ और बीजेपी हाईकमान, जिसमें कि पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह शामिल हैं, दोनों ही आमने सामने दिखाई दे रहे हैं। पीएम मोदी इसी के चलते पहली बार आरएसएस मुख्यालय भी पहुंचे थे, जबकि जब से उन्होंने पीएम का पद संभाला है तब से एक बार भी वो आरएसएस मुख्यालय नहीं पहुंचे थे, लेकिन इस बार पहुंचे। तो कहा तो यहां तक जा रहा है कि संघ चीफ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलने को ही तैयार नहीं है। जेपी नड्डा को तो पिछले महीने ही संघ चीफ ने खरी खरी सुना दी थी, और इसका असर ये हुआ था कि संघ प्रमुख से मिलकर लौटे नड्डा सीधे पीएम मोदी से मिलने पहुंचे थे। पीएम मोदी को नड्डा ने संघ का संदेश भी पहुंचा दिया था, और इसी के बाद पीएम मोदी तुरंत मुख्यालय पहुंचे थे आरएसएस के। और इन सब के अलावा अब ये कहा जा रहा है कि अगले सप्ताह बीजेपी अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो सकती है, और इस बीच खबर ये भी आ रही है कि 6 से 8 मंत्रियों के इस्तीफे भी तैयार हो रहे हैं। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि जिन मंत्रियों के इस्तीफे होने की बात कही जा रही है उसमें नितिन गडकरी हैं, शिवराज सिंह चौहान हैं, भूपेंद्र यादव हैं, इन जैसे दिग्गज नेताओं के नाम शामिल हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि अध्यक्ष के चुनाव से पहले आखिर क्यों मोदी सरकार में शुरू हुआ घमासान और क्यों हो रहे हैं इस्तीफे। आज हम इसी पर अपनी इस रिपोर्ट में करने जा रहे हैं बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। बीजेपी का नया अध्यक्ष कौन होगा, यह सवाल इस समय बीजेपी नेताओं को ही सबसे ज्यादा परेशान कर रहा है, क्योंकि अध्यक्ष चुनाव की प्रक्रिया इस महीने के आखिर में शुरू हो जाएगी। ये अब लगभग तय माना जा रहा है। पहले ही काफी देरी हो चुकी है और अब और देरी नहीं हो सकती है, इसीलिए अब ये माना जा रहा है कि इस महीने के आखिर तक ये प्रक्रिया शुरू करनी ही पड़ेगी, ऐसा आरएसएस ने अल्टीमेटम दे दिया है। लेकिन बड़ी बात यह है कि अध्यक्ष का नाम अभी तक तय नहीं हुआ है। आमतौर पर बीजेपी के अंदर नए अध्यक्ष का जो नाम है वो पहले से ही सामने आ जाता है, और क्योंकि उसमें निर्विरोध चुनाव होता है। अब चाहे वो जेपी नड्डा रहे हों या फिर अमित शाह, उनके कमान संभालने से पहले ही ये तय हो गया था कि वो अगले अध्यक्ष बनने वाले हैं। लेकिन इस बार आरएसएस और बीजेपी हाईकमान के बीच इस कुर्सी को लेकर जंग के हालात दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आरएसएस चाहता है कि नाम उनकी तरफ से जाए जिस पर बीजेपी हाईकमान अपनी मोहर लगाए। लेकिन संघ की तरफ से अभी तक 3 नाम भी दिए जा चुके हैं, जिसमें संघ प्रचारक संजय जोशी का नाम है, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का नाम भी बताया जा रहा है, और शिवराज सिंह चौहान को लेकर भी संघ का रुख थोड़ा नरम है। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी हाईकमान जेपी नड्डा को ही अध्यक्ष बनाए रखना चाहता है, और इसीलिए चुनाव को टाला जा रहा है। अब नड्डा के नाम पर संघ तैयार नहीं है, और इसकी वजह आप जानते हैं, जेपी नड्डा का वो बयान है जो उन्होंने लोकसभा चुनाव से पहले दिया था। इसलिए सुनील बंसल, भूपेंद्र यादव, प्रहलाद जोशी के नाम भी अब बीजेपी हाईकमान की लिस्ट में शामिल है। लेकिन आरएसएस अभी तक इनमें से किसी के नाम पर तैयार नहीं हो रहा है, क्योंकि आरएसएस बिल्कुल नहीं चाहता कि इस बार बीजेपी आलाकमान के पसंद का अध्यक्ष हो, और जिससे बीजेपी पर जो थोड़ी बहुत पकड़ कहीं रह गई है वो भी पूरी तरह खत्म हो जाए। वैसे एक बात संघ और पीएम मोदी के बीच तय हो चुकी है कि बीजेपी संगठन को मजबूत करने के लिए कई दिग्गजों को इसका हिस्सा बनाया जाएगा, और इसके लिए आधा दर्जन से ज्यादा मंत्रियों के इस्तीफे भी लिए जाएंगे। मंत्रियों से इस्तीफों को लेकर कहा जा रहा है कि उन लोगों को मोदी मंत्रिमंडल से हटाया जाएगा, जिसमें से पहला वो मंत्री है जिनका कामकाज संतोषजनक नहीं है, और दूसरा वो है जिनके काम में शिकायत नहीं है, लेकिन संगठन को भी उन मंत्रियों की जरूरत है, यानी उन लोगों की जरूरत है। ऐसे मंत्रियों से इस्तीफा लेकर उन्हें संगठन के काम में शामिल किया जा सकता है। और इसके साथ ही एक बात और तय दिखाई दे रही है कि मोदी सरकार में शामिल किसी भी मंत्री को बीजेपी का अगला अध्यक्ष बनाया जा सकता है, और इस बात की संभावनाएं सबसे ज्यादा दिख रही हैं कि जिसे भी बीजेपी का अध्यक्ष बनाया जाएगा उसे भी मोदी सरकार से इस्तीफा देना ही होगा। और इसके अलावा मोदी सरकार अपने सहयोगी दलों के दबाव में भी अब दिखाई दे रही है। दरअसल वक्फ बिल को लेकर जिस तरह से घमासान मचा हुआ है और उस पर सरकार को समर्थन देने की कीमत अब सहयोगी दल की तरफ से मांगी जा रही है, क्योंकि सहयोगी दलों के जो कोर वोटर हैं वो नाराज हो गए हैं।
ऐसे में अब वो दबाव बना रहे हैं, यानी कि सहयोगी दल दबाव बना रहे हैं। करीब 10 महीने पहले जब केंद्र में मोदी सरकार बनी थी तो कई सहयोगी दलों को या तो प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाया था या सीटों के अनुरूप प्रतिनिधित्व नहीं था, जिसके चलते शिवसेना और एनसीपी जैसे दलों में तो नाराजगी दिखाई दे रही थी। शिवसेना के 7 सांसद हैं, लेकिन उसे एक भी कैबिनेट मंत्री पद नहीं मिला, जबकि एक सीट वो जीतन राम मांझी, 2 सीट वाले कुमारस्वामी को कैबिनेट में जगह दी गई थी। ऐसे में यह माना जा रहा है कि शिवसेना को एक कैबिनेट पद मिल सकता है। वहीं एनसीपी कोटे से भी एक कैबिनेट मंत्री बनाया जा सकता है। पहले मोदी सरकार एनसीपी को एक मंत्री पद देने को तैयार तो हो गई थी, लेकिन राज्य मंत्री पद का ऑफर दिया गया था, जिसे अजीत पवार ने स्वीकार नहीं किया था और तभी से अजीत पवार कहीं ना कहीं अंदर खाने नाराज भी हैं। लेकिन अब एनसीपी का भी कैबिनेट मंत्री बन सकता है। नीतीश की डिमांड पर जेडीयू को भी एक राज्य मंत्री पद दिए जाने के संकेत मिल रहे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार भी दबाव बना रहे हैं। और इसके अलावा तमिलनाडु की विपक्षी दल एआईएडीएमके अभी हाल ही में एनडीए में शामिल हुई है, उसे भी मंत्री पद दिया जा सकता है तमिलनाडु चुनाव से पहले साधने के लिए, क्योंकि अभी हाल ही में एआईएडीएमके की तरफ से जो बयान आया है वो आप सभी ने सुना होगा, जिसमें उन्होंने साफ कर दिया है कि सरकार हम बीजेपी के साथ मिलकर नहीं चलाएंगे। अब इसके पीछे की वजह क्या है, ये तो अंदर खाने चर्चा का विषय बना हुआ है, लेकिन बीजेपी की तरफ से एआईएडीएमके को साधने की पूरी कोशिश की जाएगी और हो सकता है उसके लिए उन्हें एक मंत्री पद दिया जाए। आपको बता दें कि मोदी सरकार में इस समय 72 मंत्री शामिल हैं और ये संख्या अधिकतम 81 हो सकती है। ऐसे में अगर 8 मंत्री इस्तीफा दे देते हैं तो सरकार में 19 मंत्रियों की जगह बन जाएगी, लेकिन ये तय है कि सरकार अधिकतम मंत्री नहीं बनाएगी। ऐसे में अब कई मंत्रियों को जिनकी कुर्सी पर संकट दिख रहा है वो अपनी कुर्सी बचाने की कोशिश में जुट गए हैं। कुछ नागपुर की शरण में हैं तो कुछ बीजेपी हाईकमान तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे एक बात तय मानी जा रही है कि अध्यक्ष चुनाव से पहले सिर्फ एक ही मंत्री का इस्तीफा होगा और नए अध्यक्ष के कार्यभार संभालने के बाद फिर मोदी सरकार के मंत्रियों के इस्तीफे शुरू हो जाएंगे और इसीलिए चर्चा चल रही है कि किस किस की कुर्सी जाने वाली है, यानी कौन मोदी सरकार की मंत्रियों के लिस्ट में हिट लिस्ट पर आ गया है। तो रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे यानी अंशिता को दीजिए इजाजत। नमस्कार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।